हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर एक का 1.4 चैप्टर 1.4 1.4 देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमको देखना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहले हम लोग को देखना होगा कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत कैसे हो जाती है। इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, तो दशमलव प्रसार होगा अगर कोई वास्तविक संख्या p बटा क्यू के रूप में है, p बटा क्यू अर्थात अंश बटा हर के रूप में है। किसके रूप में है? अंश बटा हर के रूप में है। तो हमको क्या करना होगा? हर का गुणनखंड करने पर देखना होगा। तो हम लिखते हैं क्या? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने। यदि कोई संख्या अगर दे दिया जाए 2/10 दिया रहे, तो हर का गुणनखंड करना है, यानी 10 का गुणनखंड करना होगा। 2 से 5 और 5 से हो जाएगा 1। तो हर का गुणनखंड करने पर देखिए, पहली स्थिति बनती है कि हर के गुणनखंड करने पर यदि 2 पर पावर m के रूप का हो, 2 पर पावर m के रूप का हो, 2 पर पावर m के रूप का हो। और यहाँ अर्थात इसके कहने का मतलब है कि उसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए। दूसरा का स्थिति में कहा जाता है कि यदि 5 पर पावर m के रूप का हो, 5 पर पावर m के रूप का हो, अर्थात उसके गुणनखंड में केवल 5 है। या तो उसके गुणनखंड में 2 आए, या तो उसके गुणनखंड में 5 आए। तीसरा स्थिति कहता है कि या तो उसके गुणनखंड यदि 2 पर पावर m अगुने 5 पर पावर m के रूप का हो, 2 पर पावर m अगुने 5 पर पावर m के रूप का हो। पहला स्थिति में कहा है कि उसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए। दूसरा स्थिति में कहा है कि उसके गुणनखंड में केवल 5 आना चाहिए। तीसरा स्थिति में कहा है कि उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा अगर तीनों कंडीशन में से कोई आ रहा है तो वह क्या हो जाएगी? उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। अगर इन दोनों के अलावा 2, 5 के अलावा अगर दूसरी कोई संख्या उसके गुणनखंड में आती है तो वह क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। मान के चलिए उसके गुणनखंड में 2 आ गया, 5 आ गया, इसके अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, तो वह क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत। उसके गुणनखंड में या तो केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए, और 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई आएगा तो वह क्या हो जाएगा? अशांत। तो समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, बताना है कि 13/3125 हमारा शांत है कि अशांत। तो क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 3125 यानी हर का गुणनखंड करना होगा। तो हर में क्या है? हर में दिया है 3125, तो हर का गुणनखंड करते हैं। देखिए, पहले 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई एक पर या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। उसमें से कोई नहीं है। तो देखिए, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। तो यह 3 से भी नहीं कटेगी, यह 5 से कटेगी। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। तो यह 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, एक डायरेक्ट 5 से कटेगी। तो देखिए, 5 6 30, 1 बचेगा, 1 पर 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 उतरेगा तो 25, तो 5 25। फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 पर 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा, तो 50 25। फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, और उसके बाद 2 बचा होगा, उस पर 5 उतरेगा तो 50 25। फिर आप 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5, और 5 से हो जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसके गुणनखंड में केवल 5 पर पावर 5 आया है, तो लिख सकते हैं ये। अतः यह क्या हो जाएगी? शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। कैसे संख्या होगी? यह शांत होगी। चलिए इसको देखिए। अब ई तो हो गया शांत हमारा, क्या है कि 5 पर m के रूप का है। वो बोला क्या है कि अगर शांत अगर होना होगा तो शांत अगर होगा तो उसके होना होगा कैसे? उस 2 पर पावर m के रूप का होना चाहिए, या 5 पे का पावर m के रूप का होना चाहिए, या 2 और 5 के पावर के m के रूप का होना चाहिए। तीनों में से अगर कोई होता है तो वह शांत हो जाएगा। तो हमारा हम बनाए तो हमारा आया कैसे? यह पहला, यह 5 के पावर m के रूप का है, तो कहा क्या होगा? शांत होगा। अब दूसरा का क्वेश्चन है हमारा 17/8।
तो फिर हम हर का गुणनखंड करेंगे। हर हमारा कितना है 8, तो 8 का गुणनखंड कीजिए। 2 से हो जाएगा 4, 2 से 2, 2 से 1। तो यह इसके गुणनखंड में 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 2 के पावर 3। तो यह 2 का पावर m के रूप का है। यह किसके रूप का है, यह 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए तीसरा देखिए, ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है 455, 65 बटा 455, तो हमको केवल हर से मतलब है ना, हर से मतलब है, तो हर हमारा क्या है 455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। रुक जाए, 455, 455 का क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 9 हो जाएगा 45 और 5 एकम 5। अब यह 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 सते 91 और 13 से 1। तो इसके गुणनखंड में यह 5 के अलावा 7 आ रहा है, 13 पर आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत। लिखेंगे यह 2 के पावर m गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। यह 2 के पावर m गुने 5 का रूप का नहीं है। यह इसका कहने का मतलब इसके गुणनखंड में केवल 5 और केवल 2 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अशांत हो जाएगी। तो तीसरा हमारा नंबर हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर हमारा दिया है 15 बटा 1600। 15 बटा क्या दिया है, 1600। तो अब 1600 का गुणनखंड करेंगे, जो हर होगा उसे का ना गुणनखंड होगा। तो देखिए 2 से हो जाएगा हमारा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, और 5 से लगाएंगे तो 1। इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा शांत। देखिए यही था हमारा अशांत था, यह हमारा क्या था, शांत था। पहला नंबर भी क्या था हमारा, शांत था। हम 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर की तरफ चलेंगे, तो 5वें क्वेश्चन में भी हमको करना होगा हर का गुणनखंड। तो हर में हमारा कितना है, 343 है। देखिए 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा डायरेक्ट 7 से। तो हो जाएगा 7 चौका 28, 34 में से 28 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 पर 3 उतरेगा तो 63 हो गया। तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49 और 7 से 1 हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड आया है हर का गुणनखंड, वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। या तो उसके गुणनखंड में केवल 2 नहीं आ रहा है, या तो उसके गुणनखंड में केवल 5 नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 29 बटा 343 भी आपका क्या है, अशांत है। यहाँ से शांत शांत कौन निकला, एक निकला है आपका 1 नंबर, दूसरा नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, 5वां हमारा क्या है, अशांत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा छठा। तो देखिए यह पहले से इसका गुणनखंड किया हुआ है, यह तो बना हुआ है, इसमें हमको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह 2 के पावर m और गुने 5 के पावर m का है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। क्या हो जाएगा, यह अभी गुणनखंड करके दिया हुआ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया है। यहाँ थोड़ा सा टाइप में भी स्टेट हुआ था, इसलिए हम कभी कर दिए, अपना खुद से लिख दिया। 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 7 है, या 7 के पावर 5 है। तो इसके देखिए यह 2 के पावर m और गुने 5 के पावर m के रूप का है, लेकिन इसके साथ 7 आ गया है। तो 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई आता है, अगर हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई आएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए यह संख्या भी 7 नंबर भी हमारी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। 7 नंबर संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा सेंस यानी दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो अगर डायरेक्ट हम 6 बटा 15 का गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक, इसके गुणनखंड में 3 और 5 आ जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा इसको सरलतम रूप में लाओ, 3 दूना हो जाएगा हमारा 6 और 3 5 हो जाएगा 15। और फिर अब हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में केवल 5 ही आएगा। तो इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत। तो यह भी हमारा क्या है, शांत है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइप, देखो थोड़ा सा सरलतम रूप में इसको लाने का प्रयास करो। 9 नंबर क्वेश्चन का भी तो हमारा क्या हो जाएगा,
5 से हो जाएगा 5 सते 35, अब 5 से हो जाएगा 10। अब 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से, देखो 2 से हमारा हो जाएगा, 2 से हमारा 5 और 5 से 1, तो इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आया, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह भी क्या हो गया, शांत। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, 77/100, मतलब 77/210। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 77/210, इसको भी सरलतम रूप लाया जा सकता है। एक, अब देखिए 11 से कटेगा ही, 7 से कटाइए, 7 से, 7 कम 7 और 7 कम 7, 11 मरतबा कट गया। इस 7 त्रिका 21, एक 0 है तो 0, कितना निकल के आया, 11/30। अब 30 का हम हर का गुणनखंड करेंगे। अब हर का गुणनखंड कीजिए आप, 2 से हमारा हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, अब यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। एक का हम सभी 10 को क्वेश्चन दिया था, 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब एक में हम जितना परिमेय संख्या जो शांत था हमारा, एक हमारा क्वेश्चन शांत है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शांत है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शांत है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शांत है। उसके बाद में देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 शांत है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 शांत है, क्वेश्चन हमारा 9 शांत है। तो जो शांत है उसको हमारा कथी लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव में बदल के लिखना होगा। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक नंबर क्वेश्चन हमारा शांत था ना, 13/3125। तो देखिए 13/3125, हम पहला क्वेश्चन हमारा शांत था तो लिखते हैं 13/3125, 13/3125। अब ध्यान से देखिए, इसको हमको बदलना है दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो देखिए थोड़ा सा, जब 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड किए थे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 5 हमारा कितनी बार आया था, 5 हमारा आया था 5 बार। तो हम 5 के पावर 5 लिखे थे, कितना लिखे थे, 5 के पावर 5। अब देखिए थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं 13/, ऊपर का ऊपर लिख देगा, किसके था, 5 के पावर 5। अब देखिए हम बताए हैं कि वो होना चाहिए, अगर हर का गुणनखंड अगर 5 के 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार भी जितना अधिकतम पावर होगा उतनी संख्या के बाद आएगा। तो यहाँ 5 कितना, देखिए तो यहाँ 5 तो 5 बार है, लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 के पावर भी कितना लगा देंगे, 5, और यहाँ भी 2 के पावर लगा देंगे 5, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे और ऊपर लगाने से ये कथी होगा कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 पर पावर 5 से 2 पर पावर 5 कट जाएगा, और 5 का जो 5 बार लिखेंगे, जब इसका गुणन करेंगे तो आ जाएगा 3125 के रूप में आ जाएगा। अब देखिए पावर जितना रहता उतनी संख्या के बाद में, अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर वाला को देखिए, 13 गुने 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ 5, 2 कितनी बार हुआ, 5 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 2 के पावर 5 का कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। नीचे वाला को ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5। एक स्टेप और देखिए, अब भी हो जाएगा, 13 में हम 32 से गुना करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा हमारा 26 के 6, हाथ में हमारा कितना हो गया, अब देखिए रुक जाइए, 13 दूना 26 के हमारा हो गया 6, हाथ में हो गया 2, 13 तिया 39, 39 से 2 हो जाएगा 41। 5 पावर कितना था, सबसे ज्यादा पावर कितना है, अधिकतम पावर, अब अधिकतम घात कितनी है, 5, तो 5 अंक के बाद में दशमलव होगा। तो देखिए 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, 4 अंक हुआ, 5 अंक हुआ और दशमलव 0 हुआ। दशमलव कितना हो जाएगा, 2 मतलब 5 अंक हो गया, उसके बाद में यहाँ दशमलव दे दिया जाएगा, यही आंसर आएगा। यह था तरीका। अगर विश्वास नहीं हो, हम पे विश्वास नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3125 से 13 में भाग देके देखिएगा तो इतना ही आएगा। तो यह आसान तरीका है, ऐसे ही करके हम बना सकते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हमारा शांत था, उसके बाद में दूसरा का क्वेश्चन शांत था। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, 17/8, तो 17/8 है, तो हम 17/8 को अब बनाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दशमलव प्रसार में चेंज हो गया। अब दूसरा बदलते हैं। दूसरा में क्या दिया है, 17/8। 17/8 भी हमारा क्या था, शांत था, इसलिए इसका भी क्या करना होगा, दशमलव बदलना होगा। तो ऊपर लिखिए 17,
8 को लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 3। तो देखिए 2 पर पावर 3 तो है, लेकिन 5 के पावर 3 नहीं है, तो हम 5 के पावर 3 नीचे भी गुना कर देंगे और ऊपर भी गुना कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, देखिए जरा, देखिए 17 का 17 हो जाएगा। 5 के पावर 3 कहने का मतलब 5 3 बार लिखना होगा। 5 25, 5 के क्यूब हो जाएगा 50 25, तो 25 25 हो जाएगा 125। तो 5 के क्यूब कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब देखिए, अब बाटा के 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। इसका कहने का मतलब है कि 3 अंक के बाद में दशमलव होगा। तो देखिए 17 25 85 का हो जाएगा 5, हाथ में आ जाएगा 8, 17 दूना 34, 34 8 हो जाएगा हमारा, 34 8 हो जाएगा 42, 42 के 2, 34 8 42, 42 के 2 हो गया, हाथ में हो गया हमारा 4, 17 कम 17, 17 4 हो जाएगा 21। कितना अंक के बाद दशमलव चाहिए, पावर कितना है तो 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो देखिए हो जाएगा 1 अंक यहाँ, 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। आपका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन हमारा शांत था, तो यह बड़े आराम से हो गया। अब देखते हैं कि शांत कौन सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वह शांत है 15/16, 15/1600। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा शांत 15/1600, 15/1600। तो देखिए 15 का 15 लिख देंगे, इसका गुणनखंड किए हैं तो 2 कितनी बार आया है, 6 बार, और 5 कितनी बार था, 2 बार। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। तो लिख दिए हैं हम। देखिए 2 हमारा कितना था, 6 बार, और 5 हमारा कितनी था, 4 बार। तो हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। क्या करना होगा, बराबर। 2 के पावर अगर 6 है तो 5 के पावर भी 6 चाहिए। तो इसमें कितना घट रहा है, 4, तो 5 के पावर 4। तो नीचे जब गुना कर रहे हैं तो उतना ही से ऊपर भी गुना कर देंगे, क्या है कि संख्या बराबर हो जाए। इतना से इतना कट जाएगा तो फिर उसी तरह चलाएगा, 1600 आ जाएगा। देखिए और अब देखो 15 और 5 का 4 मतलब 5 के पावर 4 है, इसका आ जाएगा 6 से 25। करके देख लीजिएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 25 125, 125 में हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 25। अब संख्या देखिए जो रहा है जो लिख दीजिए, जो पर पावर 6 है, 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 4 है। अधिकतम घात होगा उतना ही संख्या के बाद में क्या होगा, दशमलव हो जाएगा। देखिए 15 25 आ जाएगा हमारा 75, 75 के 5, हाथ में आ गया हमारा 7, 15 दूना 30, 30 7 हो जाएगा हमारा 37, तो 37 के 7 लिख दिए हमारा 3, 15 छक हो जाएगा 90, 90 हमारा हो जाएगा 3 93। कितना संख्या, कितना अंक के बाद में हमारा दशमलव चाहिए, तो 6 अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद में हमारा दशमलव चाहिए, तो दशमलव दे दिए। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद में शांत कौन सी संख्या थी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वह भी क्या है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 6 वह क्या था, शांत था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या थी, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो जब 2 3 बार है, 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए था। 2 के पावर अगर 3 है तो 5 के पावर भी 3 होना चाहिए था। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 घटने के लिए हमको एक पावर घट रहा है तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। एक्स्ट्रा जब 5 के पावर 1 लगा है नीचे तो 5 के पावर 1 ऊपर भी लगा देंगे। देखिए 5 के पावर 1 होने का मतलब 5 से ही गुना करना होगा। तो 23 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15 के 5, हाथ में हो गया कितना, 1, 5 दूना 10, 10 1 हो जाएगा 11, कितना आया 115। अब बाटा का कितना है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 के घात 1। अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम घात है कितने, अधिकतम घातों की संख्या है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो हमारा 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और दशमलव कितना हो जाएगा, 0। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब कौन सा हमारा शांत है, अब हमारा शांत है 7 नंबर 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कितना था, 8वां क्वेश्चन क्या निकल के आया है, 8वां क्वेश्चन निकला है, क्या आया है 2/5, 2 बटा कितना था, 5 था, कटा छटा कितना आया है शांत वाला। देखिए ये 8वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। रुक जाइए थोड़ा सा, फिर सबको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8।
कितना कटाने पर आ गया है, 6/15 था तो कटाने पर आया था 2/5। अब इसको हम कथी में बदलना है, शांत संख्या बदलना है कथी में, दशमलव में। तो यहाँ भाग देना भी क्या है, उचित है। अब देखिए, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। देखिए 2 में भाग देना कितना से, 5 से, दशमलव देंगे, चलिए तो 0 आ जाएगा, तो 5 चौका 20, कट छट गया है तो कितना आ गया, ये आसान था इसलिए भाग दे दिए हैं, कितना 0.4 आ जाएगा, 0.4। अब हमारा एक और शांत कौन था, शांत था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहीं पे हम 9 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 9 हमारा शांत था, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा शांत था। तो कितना कटाने के बाद में कितना आया, कटाने के बाद में 7/10। तो एक 0 है, तो मतलब एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 7, 0.7 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो लिखिए कि हाँ परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप के है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आपको फ्रेश नहीं दिखा रहा होगा तो देख हम लिख देते हैं। दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह संख्या दिया हुआ है, यह संख्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो यह इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रुकिए, क्या किया जा सकता है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका जो Q का गुणनखंड करने पर, Q का गुणनखंड हर का गुणनखंड, Q यानी हर का गुणनखंड करने पर, यह 2m गुने 5 के रूप का होगा। चलिए इतना ही लिखना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, दूसरे क्वेश्चन को, तो दिया है 0.12 1 0 0, अब 1 2 2 0 1 2 3 0, तो यह अशांत है। क्या है, अशांत है। अशांत है इसलिए रूप का है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। पहले इसको देख लेते हैं, यह कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यह इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही, अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और इसका रूप, और हर का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, चलिए ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन हो गया। तीसरा का क्वेश्चन दिया है, रेकरिंग दिया है 43 दशमलव, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से लिख देते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस पर क्या चढ़ाया हुआ है, रेकरिंग चढ़ाया हुआ है। तो देखिए यह भी अशांत है, लेकिन अशांत आवृत्ति है। तो लिखेंगे स्पष्ट रूप से, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह
इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या हो रहा है? इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर m गुने 5 पर m के रूप का नहीं है। तो 1.4 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।